हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी ये सोचा है, कभी ये नोटिस किया है कि आज की डेट में इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही हैं? किसी ना किसी को हम सुनते हैं कि उसको कैंसर है। फीमेल्स में हम सुनते हैं कि उनको मेंस्ट्रुअल इश्यूज डेवलप हो गए हैं, फाइब्रॉइड्स डेवलप हो गए हैं, हैवी ब्लीडिंग्स हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकल रहे हैं ब्लीडिंग में, या इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, या पीसीओडी हो रहा है। यंग एज में देखें तो एडीएचडी, ऑटिज्म के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इवन ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, ये कितना ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो इतने इश्यूज नहीं होते थे, आज की डेट में क्या हो गया है? कभी आपने इसके बारे में बैठ के सोचा है? I'll tell you why. These cases have increased just because of our bad lifestyle and bad eating habits. पहले की डेट में हमारा फिजिकल वर्क घर में ही बहुत कुछ हो जाता था। कपड़े धुलने हो, झाड़ू पोछा लगाना हो, इवन घर की सफाई और करनी हो, इस बच्चों को स्कूल से लेने आना है, स्कूल से छोड़ने जाना है, महीने की ग्रोसरीज के लिए हमें मार्केट जाना है, बच्चों को पार्क में लेके जाना है खेलने के लिए। बहुत सारा फिजिकल वर्क हमारा पहले इन्वॉल्व होता था, इवन खाने बनाने को लेकर के फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता था। पर आज की डेट में एवरीथिंग इज एट आवर डोर स्टेप। बाहर से खाना मंगवाना है तो स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारे और ऐप्स हैं। महीने में 30 में से 10 दिन शायद हम कोई ना कोई एक मील बाहर से खा रहे हैं। मॉल्स में जा रहे हैं तो वहाँ से खाना खा कर आ रहे हैं। ऑफिस से लेट आए हैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। पार्टी है घर में, घर से बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। एवरीथिंग इज एट डोर स्टेप। अल्टीमेटली हमारा फिजिकल वर्क कम हो गया है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई हैं। समोसा है, पकौड़ा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, ये सब बाहर से आ रहा है। फिर इनको बनाने के लिए पाम ऑयल मेजरली यूज होता है, विच इज़ हाई इन ट्रांस फैट, जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारा बढ़ा देता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, गट डिसबायोसिस कॉज करता है, लीकी गट, अल्टीमेटली लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड पुअर इम्यूनिटी। फिर अगर आप ये कहते हैं कि हम तो बाहर का खाना नहीं खाते, तो आप जो आटा खा रहे हैं, जो सफ़ेद चावल खा रहे हैं, वो भी तो इन्फ्लेमेटरी है। अब पहले के आटे में आज के आटे में बहुत डिफरेंस है। पहले आप आटा चक्की से पिसवा के लाते थे, वो हाइब्रिड नहीं होता था, और जो आटा पिसता था वो मोटा होता था, जो आपके इंटेस्टाइन में चिपकता नहीं था। अल्टीमेटली दैट वाज हेल्दी ऑप्शन। आज की डेट में जो आटा मिल रहा है वो हाइब्रिड है, पहला। दूसरा, रिफाइंड फॉर्म में हमको मिल रहा है, विच इज स्टिकी ऑन द इंटेस्टाइन एंड ऑल्सो नॉट easily digested by the gut, ultimately leading to a lot of gut issues, gut dysbiosis and all. इवन जो आप राइस खा रहे हैं, वाइट राइस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी रिफाइंड फॉर्म्स, ultimately leading to a lot of sugar overload in the blood, causing a lot of fungal infections in the body to increase. अगर हम इसके अलावा बात करें कि सुबह की या शाम की चाय के साथ चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ खा रहे हैं, वो भी तो आखिर मैदे का या वीट का बना हुआ है, इसमें पाम ऑयल है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। So these are also not the healthy versions of food to be taken on a daily basis. फिर जो दूध का कंजम्पशन हो रहा है, that milk and milk based products are also having a lot of chemicals added to it to increase the production and to increase the shelf life. आप जब ये डेली अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो वो भी तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, गट डिस्बायोसिस कॉज कर रहे हैं। आप बच्चों को चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें में इतना ज़्यादा शुगर है, इतना ज़्यादा पाम ऑयल है कि वो आपके बच्चे की बॉडी में एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन, गट इश्यूज अभी से डेवलप कर रहा है। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हैविंग अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक इश्यूज, अ लॉट ऑफ गट इश्यूज, कैंसर्स, autoimmune conditions, depression, sadness, everything is related to the gut. अगर आपका गट सही फंक्शन नहीं करेगा, आपकी पूरी बॉडी फंक्शन ठीक से नहीं करेगी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल कुकिंग का कंसेप्ट अपने घर में लाएं, हेल्थ कल्चर को घर में डेवलप करें। वी शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स कि 15 दिन में एक बार ही हमसे बाहर का खाना ऑर्डर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ खा रहे हैं तो डेली बेसिस पे नहीं खाना है। हम मखाने खा सकते हैं, रोस्टेड चनास खा सकते हैं, हम घर में भेल बनाकर खा सकते हैं, हम इसके अलावा स्प्राउटेड मूंग्स खा सकते हैं, स्प्राउटेड दाल ले सकते हैं, सैलड्स बनाकर खा सकते हैं चाय के साथ।
अगर आपको चिप्स खाने हैं तो आप बनाना के चिप्स बना लीजिए, आप घर में ही जो है पोटैटो के चिप्स बना लीजिए, बट स्टॉप ब्रिंगिंग ऑल दिस चिप्स फ्रॉम आउटसाइड। तो अपने डेली इनटेक ऑफ ऑल दिस रिफाइंड फूड्स को कम करिए। घर में चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ ला के मत रखिए बच्चों के लिए। कभी कभार देना है तो बाहर जाएं, खरीदें, खाएं और वहीं ख़त्म करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड द माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल कुकिंग कल्चर इन द हाउस। ऑफिस से आने में अगर देर हो रहा है तो आगे खिचड़ी बना लीजिए, लेकिन आए दिन बाहर से खाना ऑर्डर मत कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। कुछ नहीं हो सकता है तो वॉक करने जाइए, बच्चों के साथ खेल लीजिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए। कुछ नहीं कर सकते तो घर का एक कमरे में झाड़ू या पोछा आप खुद कर लीजिए। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल वर्कआउट ओनली। मेरे इस एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। आपको ये जो शरीर मिला है भगवान से, प्लीज़ उसका ख्याल रखिए, उसको डिजीजेस मत होने दीजिए। दिस इज़ योर लाइफ। अल्टीमेटली सफ़र आपको करना पड़ता है व्हेन यू आर हैविंग एनी ऑफ द डिजीजेस इन योर बॉडी। Hope it is helpful, it is informative, and it really makes you think to change your life, your eating habits. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और आप अपनी डेली रूटीन में क्या ऐसा चेंज लाना चाहेंगे जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो और हेल्दी हो। See you again with another episode of Tea Time and Gossip with me, Dr. Aparna. Please share and subscribe.